क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स, आपको ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है और पी और क्यू क्या है, आर द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट है तो आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा की सच दैट ये जो लिमिट है वो टेन इनवर्स पी प्लस टेन इनवर्स क्यू के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन के सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो टू फाइंड द critical point ऑफ एफ एक्स। किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स निकालते हैं और उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं ना। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, यह आएगा 3x² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6। तो इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर बने, एक बना x माइनस 2 और x माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई 2 और 3। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2 और q की वैल्यू कितनी आ गई 3। दोनों में से कोई भी ले सकते हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, टेन इनवर्स p प्लस टेन इनवर्स q, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला कितना होता है, पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है, जब x और y का मल्टीप्लाई करने पर 1 से बड़ा आना चाहिए। अगर 1 से छोटा आता है तो ये फॉर्मूला होता है ना, ये नहीं आता, बस प्लस पाई नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ देखो x और y, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3, दोनों का जो मल्टीप्लाई है एक्स वाई 6 है यानी ग्रेटर देन 1 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना होगा, पाई प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 6, तो पाई प्लस टेन इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, तो ये हो गया पाई माइनस टेन इनवर्स माइनस 1 बचेगा ना, चलो मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया प्लस टेन इनवर्स माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस पाई बाई 4, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 पाई बाई 4। चलो इसकी तो वैल्यू आ गई। अब हम लिमिट को सॉल्व करते हैं ना। लिमिट क्या गिवन है, ये आपके पास लिमिट गिवन है, तो ये रही लिमिट। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये है n की पावर 1/3। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 की पावर 1/3 और ये हो गया n की पावर 2/3 प्लस 1 की पावर 1/3। ठीक है, प्लस ये है n की पावर 1/3 डिवाइड में 2 की पावर 2/3 और n की पावर भी 2/3 प्लस 2 की पावर 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 2/3। ठीक है, प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा, ये हो गया n की पावर 1/3 डिवाइड में n की पावर 2/3 और n अल्फ़ा माइनस 1 की पावर 2/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ n अल्फ़ा माइनस 1 की पावर 4/3 और n अल्फ़ा माइनस 1 की पावर 4/3। ठीक है, तो अब कितना आएगा देखो कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये हो गया n की पावर 1/3 डिवाइड में जो 1 की पावर 1/3 है ना, इसको कॉमन लेते तो देखो कितना आएगा, 1 की पावर 1/3 मैंने कॉमन लिया, तो n की पावर 2/3 माइनस 1 की पावर 1/3, यहाँ है ना 1 की पावर 1/3 कर दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस ये हो गया n की पावर 1/3 डिवाइड में 2 की पावर 2/3 कॉमन लो, तो n की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 2/3, ये बचा प्लस डॉट डॉट,
यहाँ आएगा n की पावर 1/3 डिवाइड में, यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है n अल्फ़ा माइनस 1 की पावर 2/3, ये कॉमन आया तो n की पावर 2/3 प्लस n अल्फ़ा माइनस 1 की पावर 2/3, ये 4/3 नहीं है यहाँ है ना, 2/3 आएगा। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, तो ये 2/3 2/3, तो यहाँ पर 2/3 और n अल्फ़ा माइनस 1 की पावर 2/3, यहाँ तक ठीक है। अब देखो आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा, लिमिट ए जे सम की फॉर्म वाला, n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन ऑफ। अब देखो यहाँ ये चेंज हो रहा है 1 से, यहाँ 2 आ रहा है, 2 से 3, 3 से, ऐसे चलते चलते कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर के n अल्फ़ा माइनस 1 तक, ठीक है। मतलब r इक्वल टू 1 से लेके n अल्फ़ा माइनस 1 तक, और चेंज कहाँ हो रहा है, ये तो सेम है, ये तो सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पर भी चीज़ें n की पावर 2/3 सेम है। यहाँ देखो चेंज हो रहा है 1 से 2, फिर 3, फिर कहाँ तक जाएगा n अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। हमने एक कॉमन निकाल लिया था ना, तो इसको तो हटाओ, हमने यहाँ से एक चीज़ कॉमन निकाली ना, ये तो इसको हटाओ, हाँ अब ठीक है। चलो तो कितना हो जाएगा देखो, r इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, n अल्फ़ा माइनस 1 तक, और कितना n की पावर 1/3 डिवाइड में r की पावर 2/3, n की पावर 2/3 प्लस ये बचेगा r की पावर 2/3, ठीक है। अब देखो हमको r/n बनाना है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n अल्फ़ा माइनस 1, ये हो गया n की पावर 1/3। अब देखो ये जो r है, एक तो इसको r/n बनाना है, इसको r/n बनाना है। अगर मैं यहाँ से n की पावर 2/3 कॉमन ले लूँ तो इसका डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और यहाँ नहीं है तो आप क्या करोगे, n की पावर 2/3 को डिवाइड और n की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई, तो दो काम कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ r की पावर 2/3 है, डिवाइड किया मैंने n की पावर 2/3 से, और मल्टीप्लाई किया n की पावर 2/3 से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसमें से फैक्टर में से मैं n की पावर 2/3 कॉमन निकाल रहा हूँ, इसमें से यहाँ से, तो बचा कितना 1 प्लस r/n की पावर 2/3, ये भी ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n अल्फ़ा माइनस 1, n की पावर 1/3 डिवाइड में कितना बचा, ये हो गया r/n की पावर 2/3, 1 प्लस r/n की पावर 2/3, ठीक है। और ये दोनों जब ऐड होंगे तो n की पावर 4/3 बचेगा, n की पावर 4/3 आ गया, ठीक है। अब जब डिवाइड में जाएगा n की पावर 1/3 तो n बचा, ये जो है ये इसके डिवाइड में जाएगा तो n बचेगा, है ना, तो वही लिख रहा हूँ मैं, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n अल्फ़ा माइनस 1, 1 ओवर r/n की पावर 2/3 और 1 प्लस r/n की पावर 2/3। अब बस समीशन के फॉर्म में बन गया, तो इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक आएगा, 0 से अल्फ़ा तक आएगा, और 1/x की पावर 2/3, 1 प्लस x की पावर 2/3, और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है 3π/4, ठीक है। यहाँ तक ये वैल्यू कैसे बता दूँ मैं, x इक्वल टू आप मानते हो r/n, तो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, r इक्वल टू 1 है, तो पुट की तो 1/n आया, बट हम एज n टेंड टू इनफाइनाइट पुट करेंगे इसमें x में, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब r की वैल्यू n अल्फ़ा माइनस 1 है, तो वैल्यू पुट करेंगे n अल्फ़ा माइनस 1/n, यानी कि अल्फ़ा माइनस 1/n। अब एज n टेंड टू इनफाइनाइट पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा, ठीक है। ऐसे लिमिट निकाली। अब हम पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू टी क्यूब, तो यहाँ से dx इक्वल टू 3t² dt, और वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0, और x इक्वल टू अल्फ़ा पे t की वैल्यू अल्फ़ा की पावर 1/3, तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से अल्फ़ा की पावर 1/3, dx की वैल्यू कितनी है 3t² dt डिवाइड में, और इसको हमने टी क्यूब माना था, है ना, कितना आ जाएगा यहाँ से t², और ये बन गया 1 प्लस t², ठीक है। तो इक्वल टू 3
पाई अपॉन 4 आपको गिवन है। अब देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 3 0 से अल्फ़ा की पावर 1/3 और डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं हम कितना होता है, टेन इनवर्स टी 0 से अल्फ़ा की पावर 1/3 इज इक्वल टू पाई/4। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो टेन इनवर्स अल्फ़ा की पावर 1/3 इज इक्वल टू, और टेन इनवर्स 0 0 हो गया, पाई/4। ये हो गया अल्फ़ा की पावर 1/3 इक्वल टू 10 पाई/4 और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये इसका फाइनल आंसर है, यानी कि इसमें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी 1।